हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग मेथड के बारे में, शिक्षण विधियां। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक बार कवर करोगे तो आपके डबल नंबर आ सकते हैं। मानो हम हिंदी शिक्षण विधियां की बात कर रहे हैं और यहाँ से अगर हिंदी शिक्षण विधियां आपने पूरी तरह से क्लियर कर दी है तो लगभग संस्कृत की शिक्षण विधियां भी सेम है। एक दो टॉपिक आपके आगे पीछे होंगे, उसका चेंज होना इस हिसाब से, जैसे इसमें है संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ऐसे करके कुछ नए टॉपिक इसमें है। लेकिन अगर आपने एक बार हिंदी शिक्षण विधियां पढ़ ली तो लगभग आपके संस्कृत की, आपके एसएसटी के कुछ टॉपिक्स अपने आप है वो क्लियर होंगे। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक की जो आप कवर करें इतने सही तरीके से, जो आपकी सभी जगह मदद करेंगे। मूल्य आपके साइको में भी वो एक तरह से मदद मिलेगी। अब हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधि की। इसमें है भाषा शिक्षण विधियां। आपने एक टॉपिक देखा होगा, हम इस टॉपिक को ही शिक्षण विधियां नाम से पढ़ते हैं क्योंकि ज्यादातर सब विधियां इसमें है वो इंक्लूड होती हैं, जिसमें व्याख्या विधि हो गई, प्रदर्शन विधि हो गई, अनुकरण विधि हो गई। ऐसे करके अगर हम विधियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सेम टॉपिक आपके संस्कृत में भी है, क्योंकि संस्कृत की भी शिक्षण विधियां। हाँ, ये अलग होता है कि हिंदी में कुछ शिक्षण विधियां होती हैं जो उसमें ही सही तरीके से काम में ली जाती हैं, लेकिन हम लगभग सभी शिक्षण विधियां पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाषा उपागम। भाषा के उपागम ये भी एक तरह से शिक्षण विधियों के अंदर ही हम है वो पढ़ते हैं। अब भाषा कौशल। भाषा कौशल लगभग सभी शिक्षण विधियों में है वो पढ़ते हैं हम। जैसे कि इसमें सिंपल सा दे रखा है, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले सुनना सीखते हैं, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये टॉपिक अब संस्कृत में भी भाषा शिक्षण विधि है। इसमें संस्कृत में एक सिद्धांत भी है जिसमें अगर एक बार आपने है वो पढ़ लिया तो उसमें क्लियर हो जाता है। जैसे अभिरुचि का सिद्धांत है, ये सब किस में आता है, आपको अंदर से एक टॉपिक निकाल के देगा कि अच्छा ये किस में आता है, तो आपको उसमें इंक्लूड करना है कि बच्चा ये है वो इस सिद्धांत में आता है। अब भाषा कौशल, इसमें भी सेम टॉपिक है जो दोनों में इक्वल। अब हम बात करने वाले हैं अधिगम सामग्री के बारे में। ये टॉपिक भी सेम है। अधिगम सामग्री संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। इसमें श्यामपट हो गया, आपके ग्लोब वगैरह, ये जो सहायक सामग्री होती है सीखने के लिए, उनके बारे में है वो पढ़ा जाता है। मूल्यांकन सबसे मेन टॉपिक है जो आपके साइको में भी है मूल्यांकन, ठीक है। आपके संस्कृत में भी शिक्षण विधियों में है मूल्यांकन, हिंदी शिक्षण विधियों में भी है। तो किस तरह अगर आपने किसी को पढ़ाया है बच्चे को, तो आप लास्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने है उसका सही आंकलन किया नहीं किया। इस तरह से इस टॉपिक को समझकर पढ़ने से एक बार में ही है वो 3 जगह वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इसकी उपलब्धि परीक्षण, उसने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, वो सब है वो इसमें जानकारी दी जाती है। सतत एवं व्यापक परीक्षण किया जाता है, निरंतर है वो उसका है वो आंकलन करते रहना होता है। इसी तरह ये टॉपिक सकारात्मक शिक्षण विधियां भी पढ़ते हैं हम। उसका किस तरह अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को जानेंगे, उसके बाद में उसने कितना सीखा नहीं सीखा, क्या उसका है उसका आंकलन है वो करेंगे, उसका उपचार करेंगे हम। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरे के पूरे ही सेम है जो आपको साइको में, आपकी हिंदी शिक्षण विधियों में, आपके संस्कृत की शिक्षण विधियों में है वो काम आएंगे। अब एक बार इसको कहीं से भी आपके पास जो भी गाइड है, आपके पास जो भी नोट्स है, उसको एक बार सही तरीके से पढ़े, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी ये है वो सब जगह आपको मदद मिलने वाली है इससे। शिक्षण विधियों के 15 नंबर आपके इससे क्लियर हो जाएंगे और 15 नंबर इससे, मतलब 30 नंबर आपको यही मिल रहे। हालांकि इसका मेन एग्जाम में ज्यादा कोई रोल नहीं है। अगर आपकी हिंदी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो तो वो शिक्षण विधि आपकी वहां पर भी मदद मिलेगी। संस्कृत में भी अगर आपकी संस्कृत विषय है तो आपको यहाँ से है वो वहां पर भी 10 नंबर 15 नंबर का बेनिफिट है वो मिलेगा। तो इसको इस तरह से पढ़िए कि आपको प्री एग्जाम के लिए एक बार क्लियर करने के लिए पढ़ना है। इस हिसाब से आप है वो जो सेम टॉपिक है वो ज्यादातर अभी जो कुछ दिन बचे हैं तो वही टॉपिक पर ध्यान दो, क्योंकि ये टॉपिक अगर अदर टॉपिक पढ़ेंगे तो वो एक जगह 2 जगह आपको मदद मिलेगी, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं सिमिलर जो आपको हर क्षेत्र में है वो काम में आएंगे। तो फिलहाल इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको प्री पास करने के लिए यहाँ से नंबर है वो ज्यादा इंक्रीज करने में आपको मदद मिलेगी।
थैंक यू सो मच। आपको ऐसे ही और वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट है वो जरूर करें। थैंक यू।